नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं शशांक। तो आज का जो हमने चैप्टर लिया है वो है वर्णमाला क्रम और मिश्रित श्रृंखला। तो देखो, इसमें ABCD आपने सबने पढ़ी होगी और सबको पता है इसमें 26 लेटर्स होते हैं और इसमें 5 होते हैं वो वॉवेल्स होते हैं, A E I O U। बाकी जो 21 बचते हैं वो हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं। तो इम्पॉर्टेंट ये नहीं है, इम्पॉर्टेंट ये है कि इसमें जो प्लेस वैल्यू होती है ना, जैसे A फर्स्ट पे आता है, B सेकेंड पे आता है, C थर्ड पे आता है, D फोर्थ पे आता है। तो ये इसमें इम्पॉर्टेंट है। और इसको देखो कैसे आपने याद करना है। या तो आप इसको 5 के मल्टीपल में याद कर लो, जैसे कि 5 के पहले 5, फिर 10, 15 और 20 और 25, है ना। तो 5 पे हमारा आता है E, 10 पे आता है J, 15 पे आता है O, 20 पे आता है T, इस पे आता है Y, है ना। तो आप 5 के मल्टीपल में याद कर लो, बाकी जो भी बचते हैं वो आप इनसे फाइंड कर सकते हो। जैसे मान लिया किसी का ही पूछ देगा, जैसे अगर J के बाद K का पूछ दे तो 11 हो जाएगा, क्योंकि बाकी सब इसके आसपास ही आते हैं। तो बाकी के आप इससे फाइंड कर सकते हो। कुछ वर्ड हैं जैसे आप इनका याद करने में आपको आसानी है, जैसे आप चाहो वैसे याद कर सकते हो। जैसे G है, ये कुछ 7 की तरह दिखता है ना, तो ये 7 पे आता है। H है, तो अगर आप इसको देखो यहाँ पे एक 4 बन रहा है और एक यहाँ पे 4 बन रहा है, तो ये आता है 8 पे। I है, ये कुछ देखो 9 की तरह दिखती है, तो ये 9 पे आता है। अगर आप क्रिकेट वगैरह देखते हैं तो आप जानते होंगे T20, तो T20 पे आता है। और आपने एक सुना होगा टीम थी IPL में किंग्स 11, तो K11 पे आता है। तो इनको आप आराम से याद कर सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट है वो यहाँ पे है, ये वाला रूल है। देखो, जब भी आपको काउंटिंग के लिए बोलेगा ना, ये कहेगा बाएं के बाएं, तो आप हमेशा इसको घटाएंगे और काउंटिंग बाएं से होगी। जैसे यहाँ पे मैंने समझने के लिए दे दिया है, बाएं की जब भी बोलेगा बाएं के 11वें के बाएं। अब यहाँ पे कह रहा है बाएं के 11वें के बाएं 5वां, तो ये बायां होता है और ये दायां होता है। तो कह रहा है बाएं के 11वें के, तो 11वां ये हो गया। अब कह रहा है इसके बाएं, अब इसके बाएं पीछे आना पड़ेगा 5वां। 1 2 3 4 5, तो ये बाएं से छठा हो जाएगा, तो ये घट जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यही मैंने यहाँ पे लिखा है, तो ये बाएं से छठा हो जाएगा। वैसे ही जब ये राइट साइड से बोलेगा दोनों तरफ, तो फिर ये घट जाएंगे। यानी कि जब भी ये एक साइड से बोलेगा बाएं के बाएं या दाएं के दाएं, तो ये आपस में घट जाएंगे और काउंटिंग या तो राइट से होगी जैसे बोलेगा क्वेश्चन में, या फिर लेफ्ट से होगी। तो जैसे अगले में कह रहा है दाएं के 10वें के दाएं चौथा। अब देखो, दाएं से 10वां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया। अब कह रहा है इसके दाएं, यानी इधर के लिए बोल रहा है, तो हम लोग इधर से काउंटिंग करेंगे तो आपस में घट जाएगी। तो कह रहा है इसके चौथा, यानी कि 1 2 3 4, तो ये दाएं से 1 2 3 4 5 छठा हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी एक साइड से बोलेगा तो हम लोग इसको घटा देंगे। और जब ये लेफ्ट और राइट दोनों मिक्स करके बोलेगा, जैसे दाएं से 5वें के बाएं चौथा, तो दाएं से 5वें 1 2 3 4 5। अब कह रहा है इसके बाएं चौथा, तो ये आगे बढ़ जाएगा ना, इधर आएगा 1 2 3 4, तो ये ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दाएं से 9वां 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो ये आपस में ऐड हो जाएंगे, ऐसे ये कहेगा। और हम लोग काउंटिंग जैसे बोलेगा क्वेश्चन में वैसे ही करेंगे। अगले में कह रहा है बाएं से 10वें के दाएं 5वां। अब कह रहा है बाएं से 10वें के दाएं, अब इसके दाएं आगे बढ़ेगा तो इसमें और 5 ऐड हो जाएगा, तो ये बाएं से हो जाएगा 15वां। वैसे यहाँ पे मैंने दिखाया है, तो ये आप रूल समझ लीजिए, बहुत काम आएगा। तो आगे हम लोग चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। तो पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, और ये हमें दे रखा है A, C, F और J, है ना। यहाँ पे हमें जो भी वर्ड आएगा वो हमें फाइंड करना है। तो देखो, इसको हम लोग कैसे करेंगे। इसको मैंने यहाँ पे लिख लिया A, C, F और J। ठीक है, अगला हमें फाइंड करना है। तो A की प्लेस वैल्यू होती है 1, C की होती है 3 और F की होती है 6 और J की होती है 10। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कितना ऐड हो रहा है, +2। यहाँ पे कितना हो रहा है, +3, और यहाँ पे हो रहा है +4, यानी कि अगले में जो होगा वो +5 होगा। ठीक है, तो 5 का मतलब है ये इसमें ऐड हो रहा है। देखो, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, तो इसमें ऐड हो जाएगा 10 और 5 15, यानी जिसकी प्लेस वैल्यू 15 होगी वो यहाँ पे आएगा। तो 15 होती है O की, तो हमारा सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। ऐसे हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
अगला हमारा जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है BCEHGIMLN। ठीक है, अगला जो हमें सीरीज है वो फाइंड करनी है। तो देखो इसमें हम लोग क्या करेंगे, मैंने इसको लिख लेता हूँ DCEHGI और ML और N। अगला हमें फाइंड करना है। अब देखो D की जो वैल्यू होती है वो होती है 4, ठीक है। S की होती है 8, तो इसमें +4 ऐड हो रहा है। उसके बाद M की कितनी होती है, M की होती है 13, ठीक है। तो इसमें +5 ऐड हो रहे हैं, क्योंकि देखो 4 और 4 8, 8 और 5 13। अब इसमें 4 हो रहे हैं, इसमें 5 हो रहे हैं, तो इसमें 6 ऐड होंगे, ठीक है। तो 6 और 13, यहाँ पे जो इसकी वैल्यू 19 होगी वो यहाँ पे आएगा पहले नंबर पे, यानी 19 होती है S की, तो यहाँ पे पहले आ जाएगा S, ठीक है। तो बाकी किसी में S है नहीं, तो हमारा ऑप्शन ये हो जाएगा। बाकी जो है वो आप ऐसे फाइंड कर लीजिए, क्योंकि हमें ऑप्शन से मतलब होता है, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती है। तो हमारा ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार रीजनिंग शब्द में प्रत्येक स्वर को उसके अगले अक्षर से बदल दिया जाए तो दाएं से 7वां अक्षर क्या होगा। देखो इसमें कह रहा है जितने भी यहाँ पे आपके वॉवेल्स हैं उसको उसके अगले लेटर से रिप्लेस कर दिया जाए। जैसे ई को एफ से, ए को बी से, ठीक है, जो भी आता है ओ को पी से, आई को जे से, यानी कि जो भी इतने भी वॉवेल्स हैं उसको उसके अगले लेटर से रिप्लेस कर दिया जाए। तो हमें पूरे करने की जरूरत नहीं है, हमें कह रहा है 7वां अक्षर क्या होगा। 1 2 3 4 5 6 7वां हमारा ए है, और ए को हमें रिप्लेस करना है बी से। तो हमारा जो 7वां वर्ड हो जाएगा दाएं से वो हो जाएगा बी। ये हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि वर्दी शब्द को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार क्रम में बाएं छोर से दाएं की ओर व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। देखो इसमें क्या करना है, जो इसमें जो वर्ड दिए हैं कह रहा है इनको अगर डिक्शनरी के अकॉर्डिंग बाएं से दाएं की ओर व्यवस्थित किया जाए तो कितने लेटर्स का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। तो हम लोग इसे यहाँ पे लिख लेते हैं WORTH और Y। इसको हम लोग डिक्शनरी के अकॉर्डिंग बाएं से दाएं की ओर अगर व्यवस्थित करेंगे तो पहले हमारा आएगा H, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा हमारा O, फिर हमारा आएगा R, फिर हमारा आएगा T, और फिर आएगा W, और फिर आएगा Y, ठीक है, फिर आएगा Y। अब देखो कितनों का यहाँ पे चेंज नहीं हुआ है। देखो इसका चेंज नहीं हुआ है, इसका चेंज नहीं हुआ है, इसका भी चेंज नहीं हुआ है, और इसका चेंज नहीं हुआ है। तो 1 2 3 और 4 का चेंज नहीं हुआ है। हमारा ऑप्शन कौन सा है, 3 से अधिक। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है, ये हमें सीरीज एक दे रखी है और सीरीज के अकॉर्डिंग हमें इस क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है। तो इसमें कह रहा है LVT। पहला क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ, चलो। उपरोक्त श्रृंखला का अध्ययन कर यह बताइए कि निम्न में से कौन सा समूह भिन्न है। यानी इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से 3 एक जैसे हैं और चौथा इसमें एक ऑड है, कोई अलग है, उसको हमें फाइंड करना है। तो पहला हम लोग देखते हैं L और VT। तो L और B और T, यानी कि L के बाद 1 2 3 तीसरा जो वर्ड है उसके बाद तुरंत उसके पहले वाला है। फिर है SPA, यानी कि S के बाद आएगा P, फिर A आएगा, ठीक है। फिर करें IJF, I के बाद J आएगा, फिर FA भी, ठीक है। करें PID, तो PID, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ये ऑड है क्योंकि यहाँ पे होना चाहिए था PN और I होना चाहिए था, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है निम्नलिखित में अगला क्रम क्या होगा। तो हमें इसके अकॉर्डिंग करना है, इस जो सीरीज दे रखी है इसके अकॉर्डिंग। तो है CRLVTMSI। तो C के बाद आ रहा है L, है ना। तो C के बाद L, यहाँ पे 1 का गैप है, फिर L के बाद आ रहा है T, L के बाद आ रहा है T, 1 2 यानी 2 का गैप है। फिर यहाँ पे T के बाद S, T के बाद आ रहा है S, 1 2 3 का गैप है ना। फिर ये यहाँ पे 4 का गैप हो जाएगा S के बाद। तो 1 2 3 4, यानी यहाँ पे जो वर्ड आएगा पहला लेटर वो आएगा D। अगला हम लोग देखते हैं, R के बाद आएगा B, R के बाद 1 2 यानी 2 का गैप है। फिर B के बाद आएगा M, B के बाद आएगा M, 1 2 3 3 का गैप है। फिर M के बाद आएगा S, I, 1 2 3 4 का गैप है ना, I।
अब हो जाएगा 5 के गायब, तो आई के बाद होगा 5, 1 2 3 4 5, यानी यहाँ पे आ जाएगा जी। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। अगला हम लोग क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या है, इसमें एक सीरीज दे रखी है भाई, इसके अकॉर्डिंग हमें इन क्वेश्चन का आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ। इसमें कह रहा है यदि सभी प्रतीकों और संख्याओं, तो इससे पहले मैं आपको बता दूँ, देखो ये होते हैं प्रतीक और ये होते हैं संख्याएं और ये होते हैं लेटर, ठीक है। तो कह रहा है यदि सभी प्रतीकों और संख्याओं को हटा दिया जाए तो दाएं छोर से चौथा कौन सा तत्व होगा। सभी प्रतीकों और नंबर्स को हटा दिया जाए तो दाएं छोर से चौथा कौन सा होगा, यानी कि 1 2 3 4 डब्ल्यू होगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। अगला है उपरोक्त व्यवस्था में बाएं छोर से 10वें के बाएं 7वां तत्व कौन सा होगा। मैंने बताया था इसमें लेफ्ट और लेफ्ट की बात कर रहा है, तो लेफ्ट में आएगा और इनको घटा के 10वें के बाएं 7वां, यानी कि 10वें के बाएं 7वां जो बाएं से आएगा वो हमारा तीसरा आएगा लेफ्ट से। तो 1 2 3, यानी ये हमारा हो जाएगा 9, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमें एक सीरीज दे रखी है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो है 9 3 एंड ई परसेंटाइल एफ 1 यू जी। 9 के बाद आ रहा है ई, है ना। तो 9 के बाद ई आ रहा है 1 2 3 4 5, 5 के बाद आ रहा है 5 का गैप है, फिर ई के बाद आ रहा है 1 1 2 3 4 5, फिर से 5 का यहाँ पे डिफरेंस है, फिर यहाँ पे भी 5 का डिफरेंस होगा। तो 1 2 3 4 5, यानी यहाँ पे आएगा पहला जो लेटर आएगा वो आएगा 2, ठीक है। 2 वाला कोई इसमें है नहीं, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप चाहो तो यहाँ पे बाकी जो 2 हैं वो भी निकाल सकते हो, लेकिन जो ऑप्शन में नहीं है तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ज़्यादा निकालने की जरूरत नहीं है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है उसमें कह रहा है यदि उपरोक्त व्यवस्था में सभी अक्षरों को हटा दिया जाए तो बाएं छोर से 7वां तत्व कौन सा होगा। तो इसमें कह रहा है सभी लेटर्स को हटा दिया जाए तो बाएं से 7वां कौन सा होगा। इधर से जो लेटर्स है ना, जैसे क्यू है, एच है और पी है, एल है, ई है, एफ है, आर है, इनको हटा दिया जाए, ये लेटर है, तो बाएं से 7वां कौन सा होगा। तो ये होगा 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हमारा ये हो जाएगा एट द रेट, है ना। देखो इसमें ये भी तो हट जाएगा, तो हमारा हो जाएगा एट द रेट, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये 7वां है, बाएं से काउंट कर लो आप, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में कितनी ऐसी संख्या हैं अगर उन सभी संख्या को घटते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो उनका स्थान अपरिवर्तित रहेगा। देखो इसमें कह रहा है कि जो संख्या हमारी दे रखी है ना, ये वाली, इसमें इन सबके अंकों को अगर उनके घटते हुए क्रम में रखा जाए, यानी पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, तो कितनी संख्या हैं जिनका स्थान अपरिवर्तित रहेगा। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, देखो कैसे करेंगे। वैसे हमने इस टाइप का क्वेश्चन किया था अभी इसे, जिसमें ABCD दे रखी थी ना, रीजनिंग वाला, उसको हमने किया था अभी। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले मैं इसको लिख लेता हूँ यहाँ पे 5 9 1 6 4 8 2 और 3। तो कह रहा है इसमें इनके घटते हुए क्रम में रखा जाए, तो घटते का मतलब पहले बड़ा आएगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। देखो इसमें सबसे बड़ा जो है वो 9 है, यानी पहले 9 आएगा, फिर आएगा 8, फिर इसमें 7 देखो है नहीं, फिर आएगा 6, फिर आएगा 5 4 3 2 और 1, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी संख्याएं हैं जो सेम पोजीशन पे आई हैं, उनमें देखो एक तो हमारी आई है 4, एक ये है, और एक हमारी आई है 2। तो कितनी संख्याओं का स्थान चेंज नहीं हुआ है, वो है 2। तो हमारा आंसर हो जाएगा सेकेंड, ठीक है। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है देखो निम्नलिखित संख्या पर आधारित प्रश्न, हमें ये पहले एक संख्याएं दे रखी हैं, इनके अकॉर्डिंग हम लोग 4 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो पहला हमारा क्वेश्चन कह रहा है यदि सभी संख्याओं को घटते क्रम में व्यवस्थित किया जाए। देखो पहले मैं बता दूंगा आपको, ये इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये संख्याएं होती हैं और ये होते हैं अंक, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये सिर्फ इन क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, बाकी हम लोग संख्याएं इनको भी बोलते हैं और अंक भी बोलते हैं। इस क्वेश्चन में ऐसा है, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, यदि सभी संख्याओं को घटते क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो तीसरी संख्या के दूसरे अंक और दूसरी संख्या के पहले अंक के बीच का अंतर क्या होगा। तो इसमें कह रहा है ये जो संख्या दे रखी है ना, इनको घटते क्रम में रखा जाए। घटता क्रम कैसा होता है, सबसे पहले बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, ठीक है।
तो इनको अगर सबसे बड़ी संख्याएं कौन सी है मैं देख पा रहा हूँ इसमें सबसे बड़ी जो संख्या है वो है 768, उसके बाद आती है 741। ठीक है, तो इनको मैं पहले लिख लेता हूँ एक बार समझाने के लिए आपको। तो है 768, 741 एंड 693, उसके बाद है 426 और 286, है ना, 426 एंड 286। ठीक है, तो हमारी ये 5 संख्याएं हो गई। अब इनमें कह रहा है कि तीसरी संख्या के दूसरे अंक, पहली दूसरी तीसरी, तीसरी हो गई, इसका दूसरा अंक ये है, तीसरी संख्या के दूसरे अंक और दूसरी संख्या के पहले अंक, यानी ये हो गया। इनके बीच का डिफरेंस क्या है, इनका डिफरेंस क्या है, यानी 9 - 7 = 2। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2, यानी कि पहला। ठीक है, अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रत्येक संख्या के पहले और दूसरे अंक को आपस में बदल दिया जाए तो कौन सी संख्या दूसरी सबसे उच्चतम संख्या होगी। अब जो हमारी ये संख्या है ना, कह रहा है कि इसमें पहले और दूसरे अंक को आपस में बदल दिया जाए तो हमारी दूसरी सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। ये आपको हर किसी में करना है ना, पहला और दूसरा अंक आपस में इंटरचेंज करना है। तो जो हमारी संख्या बनेगी, मैं पहले इसको करता हूँ, तो ये हो जाएगी 2, 4 और 6, सिर्फ पहले और दूसरे को चेंज करना है। उसके बाद जो सेकेंड हो जाएगी 6, 7 और 8, फिर हो जाएगी 9, 6 और 3, फिर हो जाएगी 8, 2 और 6, फिर हो जाएगी 4, 7 और 1। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि अब देखो इसमें जो सबसे बड़ी हो गई हमारी वो है ये वाली, है ना, उसके बाद आता है ये वाला, फिर है थर्ड पे ये आती है और फोर्थ पे ये और फिफ्थ पे ये, है ना। तो सबसे बड़ी हमारी कौन सी हो गई, ये वाली। अब कह रहे दूसरी सबसे उच्चतम, यानी कि इस वाले की बात कर रहा है, संख्या कौन सी होगी। तो हमारी संख्या होगी 8 to 6, है ना। अब 8 to 6 हमने चेंज किसको किया है, वो किया है हमने इस वाली को, फोर्थ वाली को, है ना, 286 को। तो हमारा आंसर हो जाएगा 286। तो अगर जो हमारा क्वेश्चन है उसमें कह रहा है यदि प्रत्येक संख्या के सभी अंकों को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो कौन सी संख्या दूसरी सबसे निम्नतम संख्या है। देखो बढ़ते हुए क्रम क्या होता है, जब छोटे से बड़े की हो, जैसे पहले 2 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 6 आएगा, इसमें पहले 6 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 8 आएगा, यानी जब हम लोग कम से ज़्यादा की ओर जाएंगे तो उसको बोलते हैं बढ़ते हुए। ठीक है, तो जैसे इसमें अगर हम लोग करेंगे तो पहले 2 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 6 आएगा, है ना। तो इसको हम लोग पहले कर लेते हैं 2, 4, 6, अगला हो जाएगा 6, 7 और 8, अगला हो जाएगा 3, 6 और 9, फिर आएगा 2, 6 और 8, फिर आएगा 1, 4 और 7। ठीक है, अब कह रहा है कि व्यवस्थित किया जाता है तो कौन सी संख्या दूसरी सबसे न्यूनतम संख्या होगी। तो देखो सबसे लोएस्ट पहली तो ये हो गई, है ना, सेकेंड इसमें 2, 6, 8, 2, 4, सेकेंड ए हो जाएगी, उसके बाद हमारी जो थर्ड हो जाएगी वो ये, फोर्थ ये और फिफ्थ ये। तो कह रहा है सेकेंड लोएस्ट संख्या कौन सी है। तो सेकेंड लोएस्ट जो है हमारी वो है 2, 4, 6, है ना, 2, 4, 6। अब 2, 4, 6 हमने किसको चेंज किया था, वो 4 to 6 को किया था, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है यदि प्रत्येक संख्या के पहले और दूसरे अंक में से एक घटा दिया जाए तो सबसे उच्चतम संख्या के पहले अंक और सबसे निम्नतम संख्या के पहले अंक में कितना अंतर होगा। देखो अब कह रहा है पहले और दूसरे अंक से एक एक घटाया जाए, यानी इससे एक और इससे एक, बाकी थर्ड वाला जो डिजिट है वो सेम रहेगी। तो इसको हम लोग पहले चेंज कर लेते हैं। देखो इसमें घटाएंगे तो 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और ये 6 ही रहेगा, तो ये हो जाएगा 3, 1, 6, अगला हो जाएगा 6, 5 और 8, अगला हो जाएगा 5, 8, 3, 5, 8, 3, अगला हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 5, 8, फिर हो जाएगा, देखो सही तो है, 3, 1, 6, 3, 1, 6, 7 और ये हो जाएगा 6, 5 और 8, है ना, 6, 5, 8, ये हो जाएगा 5, 8, 3, ये हो जाएगा 1, 7 और 6, है ना। तो मैं लिख लेता हूँ अलग से 1, 7 और 6 और ये हो जाएगा 6, 3 और 1। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि दूसरे अंक में से एक घटा दिया जाए, वो ठीक है। फिर कह रहा है तो सबसे उच्चतम संख्या, यानी इसमें सबसे उच्चतम संख्या कौन सी है, ये वाली है, तो इसके पहले अंक यानी इसकी बात कर रहा है। और सबसे निम्नतम ये वाली है, तो इसका पहला अंक यानी ये वाला है, तो
इसका डिफरेंस निकालना है, 6 माइनस 1 इक्वल टू 5। तो हमारा आंसर 5 जो है फोर्थ ऑप्शन में ये हो जाएगा। इस क्वेश्चन में कह रहा है उपरोक्त संख्या में सबसे उच्चतम और सबसे न्यूनतम संख्या के बीच कितना अंतर है। तो सबसे उच्चतम संख्या इसमें है ना, इसकी बात कर रहा है। इसमें सबसे उच्चतम है वो है 7, 6, 8 है ना, 7, 6 और 8। सबसे निम्नतम कौन सी है, वो है 2, 8, 6, 2, 8 और 6। इसको कह रहा है, इसका डिफरेंस पूछ रहा है ना, तो डिफरेंस इसका 2, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 6 माइनस 2 4, 4, 8, 2। तो 4, 8, 2 हमारा ऑप्शन कौन सा है, सेकेंड। ओके।